एक तरफ नहीं रखते। मोबाइल आगे रखते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो जिस जगह पे आप जा रहे हैं वो जगह भी आपको बुला रही है। और एक जो परम नियम है वो तो ऐसा है कि दो ही तरफ से चलना होता है। वो एक दिखाई नहीं देता हमको। हमको क्या है कि अंधेरे के वजह से या बुद्धि में जीने की वजह से, क्योंकि जगत जो है ना बहुत इजोटेरिक है, बहुत रहस्यमय। जैसा दिखाई देता है वैसा तो नहीं। जैसे हम इस पहाड़ी पे आए तो ये पहाड़ी भी उतनी चल के हमारी तरफ आई जितने हम चल के इसकी तरफ आए, और बीच में मुलाकात हुई। ऐसे ही परमात्मा की यात्रा जब हम करते हैं तो परमात्मा हमारी तरफ यात्रा करता है और कोई कहीं नहीं जाता, बीच में मिलते हैं। मुलाकात हमेशा बीच में होती है। कोई भी इस छोर पे और उस छोर पे मुलाकात नहीं होती। दिखाई देती है कि इस छोर पे हो गई है उस छोर पे हो गई, ऐसा नहीं है। ये होती बिल्कुल बीच में, और बीच में होती है तो बैलेंस आ जाता है। सही। हमको एक पहलू दिखता है क्योंकि हमारे पास एक मन नाम की खिड़की है जिससे हम एक हिस्से को देखते हैं, छोटे से हिस्से। लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा जो हमारी तरफ चल के आता है वो हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए इस जगत में किसी के हाथ में एक तरफा तो नहीं है कुछ भी। जैसे तुम तीर्थ गए, कल ये लोग गए थे, तो जे गए ऐसा नहीं है, तीर्थ भी इनकी तरफ आया। तो मुलाकात बीच में हुई, और हम जीते हैं स्मृतियों में, तो वो स्मृतियों के खेल देखते हैं। हमें वो रहस्यमय घटना तो दिखाई देती नहीं कि वो क्या हो, जिस तरह से वो मिलन होता है। तो जो बीच में राजी हो जाते हैं वे बड़े मजे में रहते हैं। जो इस छोर की और उस छोर की बातों में फंस जाते हैं वो सत्य को नहीं समझ पाते। क्योंकि घटना जिस ढंग से हम समझ रहे हैं उस ढंग से तो हुई नहीं। तो हम तो क्या करेंगे, या तो हम अपनी शाबाशी देंगे या फिर तुम्हारी शाबाशी देंगे। हम ऐसा करेंगे। जैसे या तो हम ये कहेंगे कि हमारी वजह से ऐसा हुआ, या ये कहेंगे तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। अब हमारी वजह से अकेले कुछ हो ही नहीं सकता, और तुम्हारी वजह से भी अकेले कुछ नहीं हो सकता। चाहे उसमें लड़ाई हो रही हो, चाहे युद्ध हो रहा हो, चाहे प्रेम हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, ये दोनों चीजें एक सेंटर पर मिलती। इसलिए छोर के बारे में ज्यादा सोचने समझने जैसा नहीं। घटनाएं घट जाती हैं और इसी तरह से हम बिछड़ते भी एक साथ। कोई चीज बिछड़ती है तो दोनों तरफ से अलग होती है ऐसी, और फैलती चली जाती है, और इसी तरह से फिर इकट्ठी भी होती है दोनों तरफ से, और एक केंद्र पे आ जाती है।
इसमें किसी का कुछ लेना देना नहीं, ये घटना घटती रहती। आप खड़े होते हैं तो कोई चीज आपको खींचने लगती है, आप खींचे चले जाते हैं, और कोई चीज को आप खींच रहे हैं वो खींचे चली जाती। ऐसा खेल चल जो समझ में नहीं आएगा, जो बुद्धि की बात नहीं, बहुत मुश्किल है। इसमें बाबा व्यवसाय में भी ऐसा होता है कि ऐसे कोई स्थान अपन लेना चाहते हैं और मैं फंसा हुआ हूँ एक जगह की, एक स्थान अपन लेना चाहते हैं और वो नहीं ले पाए, कोई मकान या ये इस तरह से तो नहीं ले पाए, तो वो ऐसा गिल्टी भाव आता है कि हमारी गलती से ऐसा हुआ है, ऐसा होता है क्या? वो मकान के और आपके बीच में खिंचाव वैसा नहीं था, लोभ का ये जो भी लोभ का होगा, अहंकार का होगा, लेकिन सत्य का तो नहीं होगा। तो पर अब हम तो फंसे, चित्त तो फंस जाते, उसे ऐसे ही मानो। देखो हम तो एक सूत्र कहते हैं, जो बहुत बढ़िया सूत्र कहते हैं कि कोई काम अगर हुआ तो ठीक है, हो गया, उसे भी इतनी शाबाशी मत देना। और नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा अच्छा हुआ जो नहीं हुआ। कारण क्या है कि देखो हम ईमानदारी से बात कह रहे हैं कि ये जो मोबाइल है ये इनने आपको दे दिया, लो हमने तुम्हें दे दिया, उसी क्षण से तुम्हारे पाप शुरू हो गए, क्योंकि तुम्हारा ध्यान इसकी तरफ जाने लगा, तुम स्प्लिट हुए। पाप क्या है? कोई चीज हमको स्प्लिट कर रही है, वो पाप कर्म, और कोई चीज हमको जोड़ रही, हम अपने आप से जुड़ रहे हैं, वो पुण्य, और हम आपसे बिखर रहे हैं खुद से, वो पाप है। तो बहुत गहरे में कोई भी चीज आपको प्राप्त होती है आपके पाप के कारण। जितना बड़ा पाप होगा उतनी ज्यादा चीजें प्राप्त होंगी, ये बिल्कुल सत्य मान कर चलना, क्योंकि जितनी चीजें बढ़ेंगी आपको दुख देंगी, और जितना ज्यादा कम होगा वो आपको सुखी रखेगा। क्यों? जब कम होती हैं चीजें तो हम अपने से ज्यादा जुड़ते हैं। ये साधु बैराग की तरफ क्यों जाते हैं? राजा महाराजा बैराग की तरफ क्यों चले जाते? वो विज्ञान कोई गुरु ने समझा दिया उन्हें कि परिग्रह जो है वो पाप है, परिग्रह, और अपरिग्रह ये पुण्य के कारण होता है। सब छूट जाए, बीवी भी छूट जाए, बच्चे भी छूट जाए, बड़ा पुण्य जाग गया, ऐसे समझो। ये घटनाएं ऐसे नहीं घटती, पुण्य से घटती हैं। बहुत पुण्य जाग जाए तो बीवी भी तुम्हें छोड़ कर चली जाए, नमस्कार, बच्चे भी छोड़ कर चले जाए। अब आप जब अकेले रहेंगे तो गहरे में देखो तो आप वो राजी नहीं है, वो अलग बात है, थोड़ा इस बोध को समझना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा मजा आदमी को है अकेला होना, टू बी अलोन। भगवान इसी का तो इशारा करते हैं कि तुम्हारे चित्त में कोई दूसरा ना बचे, वो हट जाए। अब बाहर से ही इतना बच रहा है तो सूक्ष्म से तो कहाँ बचेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चीजों को छोड़ो, मैं ये कह रहा हूँ कि चीजों के पीछे दौड़ो मत, बिल्कुल मत दौड़ो। तुम्हारा जितना पाप होगा उस पाप के कारण चीजें आती रहेंगी, और पुण्य जैसा जैसा जागेगा जाती रहेंगी। तो आने से बहुत खुशी मत होना कि कोई चीज मिल गई, और जाने से दुखी मत होना, क्योंकि आती हैं पाप के कारण और जाती हैं पुण्य के कारण। कि तुम्हें छोड़ कर कोई चीज चली गई
बहुत बड़ा पुण्य है। पति छोड़ के चला जाए, बोलो कितना बड़ा पुण्य है कि नहीं? लगता ऐसा है, लेकिन सत्य मैं कह रहा हूँ मुझे ही। शादी हो गई, खेल चालू हो गए, अब ये सब आपके कारण पक्का मान, ये हमारे पाप जो है संग्रह करती और संग्रह करके हमें और दुखी करती। क्योंकि पाप किया तो सजा तो भोगना पड़ेगी, तो पति बन के खड़ा हो जाएगा, सजा भोग। बेटा भी सजा ही देते, कहने की बात है। इमोशनल कितनी पीड़ा है बेटा से, बहुत पीड़ाएं होती हैं इमोशनली। माँ जिंदगी भर पीड़ा से बनी रहती है औलाद से। इस जगत में कोई सुखी करने ये आप पक्का मानना कि अगर सुख मिलेगा तो अकेले होने से मिलेगा, और अकेले होने से तुम जितने ज्यादा राजी रहोगे उतना तुम्हारी जिंदगी में बहुत आनंद रहेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम धक्का देकर चीज वो छोड़ो, या कोई चीज आ रही है तो ढाल बन जाओ, पकड़ो मत, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये है, इशारा जो है, इतनी समझ और जागृति से जियो कि तुम किसी चीज की इच्छा मत करो, और कोई चीज नहीं मिली है तो डांस जरूर करो। अगर नहीं मिल पाई तुम्हें तो तुम्हें डांस करना चाहिए, वो तुम्हारा स्वभाव। ये मकान खरीदने गए थे, नहीं मिल पाया, वो कोई और ले गया होगा, या सौदा नहीं हुआ, मुंह लटकाए बैठे। नहीं, वो जितना पकड़ता, व्यक्ति तो इतने अच्छे हैं, वहाँ अपेक्षा रहित आपस में प्रेम पूर्वक मुक्त हैं, लेकिन वो क्या वो आप देखा है आपने, फिर पता वही भवन का जो आप है, समझे ही नहीं। इसलिए जब हम परम सूत्र कह रहे हैं तो ये बीच की बातें कहाँ से आती? भाई कोई चीज के संग्रह की वृत्ति ही दुख देती है। वो मिलती है दुख देती है, और नहीं मिलती है तो दुख देती है, क्योंकि तुमने इच्छा पैदा करी। हाँ, वो अपने आप कोई चीजें आती हैं, वो दुख नहीं दे सकती हैं आपके लिए। जो आगे से आती हैं वो फिर ऐसे आती हैं कि आप उनको और आगे भेज दो। आपको कोई चीज मिली, आपने बांट दी। अब ये जो मिलता है परमात्मा की तरफ से, जो बंटने के लिए मिलता है, जो किसी को मिलता है, किसी को भी, वो बंटने के लिए आता कि तुम यश तुम्हारा हो जाए। परमात्मा तुम्हें यश देना चाहता है तो कोई चीज तुम्हें दे देता है, भिखारियों को नहीं देता, तुम्हें दे देता। तुम्हारे पुण्य के कारण तुम अगर बांटने का आयोजन है तो तुम्हारा महापुण्य, फिर वो चीजें पुण्य से आती हैं तुम्हारे पास, फिर पाप से नहीं आ रही, फिर पुण्य, क्योंकि वे दुखी थोड़ी करेंगे। क्योंकि बांटने का तो बहुत मजा है। जब तुमसे कोई चीज बंटती है तो सच में आनंद आता है बांटने में। तो दोनों सूत्र जो है ये पकड़ के बैठो कि अगर चीज आपके पास पुण्य से आ रही है तो बंटने आ रही है तो वो बटेगी, और पुण्य से अगर नहीं आ रही है तो फिर पाप से आ रही है, और पाप से आ रही है तो फिर पक्का मानो आपको दुख देगी। और वो चीज ना मिले तो भी दुखी, मिल जाए तो भी दुखी, और मिल के चली जाए तो भी दुखी। अरे दुख तो देखो कितने चीजें। अब समझो विज्ञान की, आदमी जैसा है, जहां भी खड़ा है, जो भी है, 2-4 सूत्र उसके जीवन में उतर जाएं तो उसे संसार की कोई चीज दुखी नहीं कर सकती। उसमें सबसे बड़ी चीज मैं जो बार बार कहता हूं वो है अपेक्षा। आप किसी चीज की कोई अपेक्षा करो ही मत, और तिरस्कार भी मत करो, उपेक्षा भी मत करो। उपेक्षा भी अच्छी चीज नहीं। किसी चीज का तिरस्कार नहीं करना और अपेक्षा भी नहीं करना। अगर ये समझ आ गई तो चीजें आप पे बंटने आ रही, और बहुत आएंगी, बहुत आती हैं। जब तुम्हारी बांटने की वृत्ति हो जाती है
तो फिर परमात्मा सही हाथों में चीजों को भेजने लगता है। तो इस हाथ में देते रहो, इस हाथ से काम ठीक से हो रहा है, क्योंकि ये संसार को परमात्मा चलाता है। तो इसकी लिक्विडिटी पैदा करने के लिए कुछ इस तरह के लोग हो जाते हैं, और प्रकृति इस तरह के लोगों को बड़ा सहयोग करती है और बढ़ता है। अब आप देखो, जो साधु लोग बैठे हुए हैं, कितने भंडारे चल रहे हैं, लाखों लोग खा रहे हैं, और इतना आता रहता है, जितना बढ़ता है उससे ज्यादा आता है, जितना आता है उससे ज्यादा बढ़ता है, उससे ज्यादा आता रहता है, क्योंकि सही हाथों में जा रहा, बढ़ता रहता है, चलती रहती है गाड़ी। ऐसा खेल है। और बाकी परिग्रह करने वाले लोगों के पास आता है चोरों का डर, इनकम टैक्स का डर और भाई बंधुओं का डर। मतलब क्योंकि इस जगत में कोई ऐसी चीज मत चाहो तुम जिसे सब चाह रहे हो, बड़ी आफत है ये तो। जिसे सब चाह रहे हैं तो लड़ाई होगी ना। ऐसी चीज चाहो ही मत यार जिसे सब जने चाह रहे। तुम कोई ऐसी चीज चाहो जिसे कोई नहीं चाह रहा। और मैं कहता हूं कि तुम मृत्यु को चाहो, अब कोई नहीं चाह रहा, तुम अकेले हो जाओगे बिल्कुल। अगर जो ओशो कहते हैं कि मरो रे जोगी मरो, अगर तुम उस यात्रा पे चल पड़े तो तुम्हारे साथ एक आदमी नहीं जाने वाला, और उस खेल में झपटा झपटी बिल्कुल नहीं होने वाली। क्योंकि मृत्यु के खेल में कोई भी सही मन मारपीट नहीं होती। एक वही खेल है जिसमें तुम अकेले रह सकते हो। वही यात्रा ऐसी है जो महातीर्थ यात्रा है जिसमें तुम अकेले बचोगे। अच्छा, अब तुम कोई चीज लेने के लिए यात्रा कर रहे हो तो 10 खड़े हो जाएंगे। जो ताकतवर होगा वो ले जाएगा। हम तो कहेंगे ताकतवर का नहीं, जिसका पाप ज्यादा होगा वो ले जाएगा। और अधिकतर ताकतवर पापी लोग होते हैं। पुण्यात्मा आदमी ताकतवर नहीं होता, वो तो पीछे बैठ जाता है, कौन लड़े। जिसका पुण्य होता है वो ताकतवर नहीं होता। तो अब जिस संसार में क्या होता है कि पापी लोग ताकतवर होते हैं। तो अब जो ताकतवर आदमी होता है वो ऐसा लगता है कि यार ये बड़ा मजे में। ताकतवर आदमी कभी भी मजे में नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ताकतवर होने को कठोर होना पड़ता है, बहुत कठोरता चाहिए। ये पत्थर जो है ना कठोर ज्यादा है तो ताकतवर है, और ये घास जो है ये ताकतवर नहीं है क्योंकि ये कठोर नहीं है, लेकिन जीवंत ज्यादा। तो ये जो लोग दिखते हैं जीत रहे हैं और संसार को जीतते चले जा रहे हैं, हर चीज पा रहे हैं, ये बहुत कठोर लोग हैं। तो प्रकृति ने और सजा देती रहती है और उस तरह का खेल चलता है। इसलिए मकान नहीं मिला तो पुण्य से नहीं मिला, शायद हमारा आशीर्वाद लगा होगा उसमें कि तुम्हें नहीं मिला। मिलता तो हमारा अभिशाप। ऐसे समझ सोच समझ के हमारे पास आया करें। ऐसी झूठी सीधी कामनाएं करोगे तो हमारा प्रेम है तुम्हें बचाएगा। आप तो बचा लो। तुम्हें कैसे लगेगा कि यार बाबा के आशीर्वाद से कुछ हो ही नहीं रहा। आशीर्वाद हमारे न फले ऐसा तो नहीं होता है, फलते हैं, लेकिन वो किस तरह से फलते हैं वो समझना बड़ा मुश्किल है। चलो नारियल वरियल फोड़ो यार। नारियल किधर है? और वो क्या प्रसाद लाए हो बांटने का, बांटो यार। जाओ यार एक दो जन।
बांटने का काम करो। મને છે ને કે સંભળાતું નથી. વાહ पूना से माल आया बटने के लिए। किसी ने मांगा ही नहीं है और आ रहा। मैं तो हाथ लगा दो, नहीं आप खाओ नहीं। मेरे खाना खिलाने का काम। आधी लगा दो, बहुत हो गया। ये बांट दो ना। हाँ बेटा, हाँ इसमें बांटना। हाँ हाँ बहुत माल है। बादाम ने काजू ने अच्छा, ओमकारेश्वर का प्रसाद है ये। अरे बादाम ने काजू। हाँ बादाम जो खाने लायक है मेरे, हाँ वो उठा लेता हूँ बस। ये कहाँ का प्रसाद? ये प्रसाद ये यहीं। कर्नाटक बात है। મહેનત બંધ કર્યો ને. चाकू है शायद। आप खड़े होते बह जाते हो। और वो उन लोगों के बीच रहना मतलब इसलिए संतों की बातें डेली सुनना चाहिए, क्योंकि तुम उन लोगों की बातें सुनते हो तो चित्त तुम्हारा वैसा हो जाता है, वो बाहर ले जाता है। नहीं, ये साधना करते हुए उन लोगों के साथ तो रहना पड़ता है। तब जब जाते हैं तो वो लोग हमको पागल समझते हैं। वो तो बड़ा अच्छा है, पागल समझते हैं। आप स्वीकार कर और लो कि कभी हम कभी हमको लग भी जाता है कि हम कहीं पागल तो है ही। पागलों का काम तो है ही, समझदार लोगों का काम नहीं। समझदार लोग बाहर बैठे हैं, दुखी सुखी हो रहा है। मस्ती में रहना तो पागलों का ही काम है, तनाव में रहना समझदारों का काम। और अब तो हम उस तरफ तो जा ही नहीं सकते बाबा। वो उन लोगों के पूरी उल्टी दिशा में तो जा ही नहीं सकते। प्रसाद खाओ भी तो। Oh, Pawan is also here. Surprise. पवन No need. Just I am looking you. So you are also here. This is surprise. दो ढाई साल के बाद आप बाबा कुछ रेगुलर हुआ। 2-2.5 साल के बाद ऐसा कुछ माहौल जमने लगा कि आप खुले में ऐसे घूमने आओगे। बाबा वो भी हम 2 सबका साल। पुण्य होगा ना। आपको ऐसे स्वस्थ देख के बैठ के बात करना, ये भी हम सबका पुण्य होगा ना। आप लोगों का प्रेम है, इसलिए लौट के गंगा बह जाती है। सब डरे हुए रहे थे, 1.5 साल तो सब डरे रहे थे। घटेगा तो वही जो सत्य होगा, जो सत्य है इसलिए घट रहा, बाकी कल्पना है। किसी के पास साफ पानी है। पर बाबा जो ये सूत्र है ना, जो घटा, कई बार बोलते हो, जो घटा वही सत्य, जो हुआ वही सत्य। सब कुछ जैसे हो रहा है या अस्तित्व तुमसे करवा रहा है, पर जीवन के कुछ चीजों में ऐसा भी दिख रहा है बाबा कि हमारी चाह भी है, हमारी तैयारी भी उसमें चाहिए। अस्तित्व में उस तरफ तुम्हारी कोई इच्छा भी नहीं, इच्छा भी प्रकृति कराती है। इच्छा भी प्रकृति करवाएगी और हमें तैयार भी प्रकृति करेगी। अगर हमें कहीं पहुंचना है यहाँ तुम से, तो बीच में मत रहो, बस सब हो रहा है। बीच में तो आओ ही मत, कैलकुलेशन मत करो। तो एक चीज का बोध रखो, तो तुम कर नहीं रहे, क्योंकि तुम हो ही नहीं, करोगे कहां से।
तुम जिसे तुम कहते हो प्रकृति का एक हिस्सा है, वो प्रकृति करा रही है, तुम हो ही नहीं, जिम्मेदारी मत लो बस। नहीं, पर बाबा गुरु कुछ कहता है, वो जब हम नहीं कर पाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा कोई नहीं भीतर है, वो भी करवाया जाएगा तो ये करवाने का काम जो है ना प्रकृति का। प्रकृति तुम सांस ले सकते हो, अगर ना आए तो ले सकते हो। सांस तुम्हारे बावजूद चल रही है, खून तुम्हारे बावजूद दौड़ रहा है। खून को जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ अपने आप पहुँच रहा है। अगर तुम्हें पहुँचाना हो तो तुम आंखें फोड़ लो, कहो कि मेरी आंखें अच्छी दिखें, ज्यादा खून आ जाए। तुम्हें अगर खून का संचालन करना हो तो तुम सत्यानाश नहीं कर लो, प्राकृतिक हो रहा सब कुछ। बीच में तुम्हें आना नहीं, कैसे हम कैसे बीच में आते हैं, जैसे कैलकुलेशन तुम हो ही नहीं। अब क्या हो रहा है उसकी विवेचना मत करो। तो मुझे रंगमंच है, इसमें सब होता है। पर गुरु जब कुछ करने को बोले शिष्य को, और शिष्य गुरु जब कुछ शिष्य को करने को बोले, और हम जब वो वही ना, प्रकृति कराती है। पर हम वो ना कर पाए, या जो ना भी कर पाए प्रकृति कराती है। वो भी प्रकृति करे। तुम उसमें बीच में मत रहो, साधक को गिल्ट नहीं आना चाहिए कि बीच में नहीं रहना, बीच में नहीं। माल खाओ। बाबा नहीं मना किया। बाबा पीछे से आवाज आ रही है। ये जो अपरिग्रह की बात आपने कही है, तो जो सन्यास मार्ग था वो जो नॉर्मल था जिसमें लोग छोड़ देते थे। सुनना यार तू। नहीं मैं सुन रही हूँ, बोलो। आगे जाओ भैया आगे। बाबा ये कह रहे हैं अभी जो आपने कहा अपरिग्रह की बात, तो जो सन्यास मार्ग था जिसमें कि लोग छोड़ के फिर सन्यास धारण कर लेते थे, तो क्या वो उचित था, या जैसे हम लोग रह रहे हैं उसमें अपरिग्रह जब साधना आप रह रहे हो उसमें वृत्ति को हटाओ। वृत्ति जी, वो वृत्ति पकड़ ले रही है। बस उसी के प्रति जागरूक रहना, मतलब किसी चीज की चाहे मत करो जी तुम, चाहे मत करो, चीजों को होने दो। जी जो चीज आ रही है आने दो, जा रही है जाने दो, तुम चाहे से मत भरो। क्योंकि पूरे खेल में मूल चीज जो है चाहे, जी विद चॉइसलेस। आपकी चाहे ना हो और आप जी रहे, प्रकृति ने यहाँ बिठा लिया, यहाँ बैठ गए, प्रकृति ने ये दे दिया ले लिया, प्रकृति ने छुड़ा लिया, तुम्हारी कोई चाहे नहीं। अच्छा बाबा, ऐसे ही करने में कभी कभी कुछ हमसे गलत भी हो जाता है। तो एक मन में जैसे जैसे आपने ऐसे कहा, कुछ करने में उससे लेट कुछ गो गलत में हो है, जाता है। और कभी कुछ गलत हो जाता है, तो फिर मन में गिल्ट होता है कि ये तो जैसे अच्छा होता है तो अच्छा लगता है कि ईश्वर ने करा दिया मेरे हाथों से, और कुछ गलत हो गया तो लगता है यार तो मैंने ये गलत कर दिया, किसी को दुखी कर दिया या कुछ ऐसा हो गया। तो क्या ये गिल्ट आना उचित है, या ये भी छोड़ देना चाहिए कि नहीं ये भी ईश्वर ने करा दिया मेरे हाथ से, अब मैं क्या करूँ? इसे भी छोड़ देना चाहिए। तो कुछ चीजें ऐसे थोड़ी हैं, इतने जल्दी थोड़ी साफ हो जाएंगी। जी कुछ निर्जरा हो रही होगी, हाँ, जैसे कुछ गलत हो जाए यही गिल्ट आने लगता है कि तो उसकी फिर पीड़ा भोगना पड़ेगी, उसमें से गुजरो, पीड़ा को भोगेंगे। गुजरना है उसमें। जी देखते हुए उस पीड़ा से गुजरो और बोध जग जाएगा जी कि किसी चीज की गलत चाह के कारण जो है ना जी पीड़ा का जन्म होता है। जी जो सारी चीजें प्रकृति इसलिए कर रही है कि तुम्हें बोध जम जाए। जी वो अच्छा भी करती है, बुरा भी करती है, जी तमाशा जी दोनों चीजें करती है। और अच्छे बुरे के खेल को समझना, अच्छा और बुरा दोनों के खेल को समझना। असली में क्या है, हमारी जो चाह है अच्छे की है, वो बुरे की हमारी चाह है नहीं। अगर आपकी अच्छे की चाह है तो आपसे बुरे की चाह पैदा होगी ही। ये प्रकृति के खेल हैं। अच्छे की चाह आपने बनाई, चाहे आपने बनाई,
बुरा होने वाला, क्योंकि कोई चीज टिकती नहीं, वो ऐसे चलता। तुम्हारे विचार किसी के प्रति अच्छे आएंगे और बुरे भी आएंगे, जी दोनों आएंगे। अब तुम ये समझ लो, अच्छे की चाह से बुरे की चाह पैदा हो ही जाती है। तो हमें अब चाह नहीं करनी, अच्छे की ना बुरी अच्छा भी पैदा होगा आपसे जी और बुरा भी। जब तक तुम्हारे अंदर ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ अच्छा कर रहे हो, जब तक पक्का मानना तुमसे बुरा भी होगा, क्योंकि तुम्हारी चाह थी अच्छे की। तुमने अच्छे को रोकना चाहा और बुरे को धक्का देना चाहा। अच्छे और बुरे दो चीजें नहीं है, ये जगाने का एक आयोजन कि तुम दोनों से मुक्त हो जाओ। जी हम हमेशा एक चीज से मुक्त होना चाहते और एक को हम अपने पास रखना चाहते, यही विडंबना। हमें दोनों चीजों से बाहर जाना पड़ेगा, अच्छे से भी बाहर और बुरे से भी, क्योंकि अच्छा और बुरा दोनों गुण हैं और गुण जो है प्रकृति में रहते हैं। प्रकृति गुणों में जीती है, गुणों पे ही भरोसा करती है। सारी प्रकृति गुण के हिसाब से जीती है और सत्य जो है गुणातीत है, गुणों के बाहर। तो गुणों में सबसे ज्यादा असर करने वाली चीज है अच्छा और बुरा। तो आप ये समझ लो कि अच्छा और बुरा दोनों ही जगाने के फार्मूले हैं। कभी तुम सुखी होते हो, कारण क्या होता है कि जब तक आदमी बोध को उपलब्ध नहीं हो जाता तब तक उसे अच्छे और बुरे में ही जीना पड़ता। तो अच्छा उसे कुछ ग्लिम्स दे जाता, बुरा कुछ पीछा दे जाता। वो सुखी और दुखी हो हाके जैसे तैसे 80-90 साल निकाल देता और एक ही काम में लगा रहता, सुखी और दुखी होता रहता। जी कुछ उसके मन का काम। अब जो सुख और दुख है क्या, बहुत गहरे में दोनों चीजें इतनी झूठी हैं जी, बहुत गहरे से। सुख क्या चीज है? जो काम तुम्हारे अनुकूल पड़ा उससे तुम सुखी होते हो, और जो तुम्हारे अनुकूल नहीं पड़ा उससे तुम दुखी होते हो। तो सुख और दुख है कहाँ? सुख और दुख का अस्तित्व है कहाँ? सुख और दुख का कोई अस्तित्व नहीं है, ये है ही नहीं अस्तित्व। सुख और दुख ये हमारे मन की ईजाद है कि जो हमारे मन को भाया उससे हम सुखी हुए, और जो हमारे मन के अनुकूल नहीं पड़ा उससे दुखी हुए। तो अब सुख और दुख को ढूंढने जाओ तो कहीं मिलेंगे नहीं, दोनों नहीं मिलेंगे, ना सुख मिलेगा ना दुख मिलेगा। लेकिन प्रकृति की रचना में जिस तरह से प्रकृति ने रचना की है उसमें माया ने सुख और दो चीजें डाल के आपको फंसा कर रखा और आप सुखी और दुखी होते रहते, जबकि सुख और दुख का अस्तित्व नहीं है। अब जिस चीज का अस्तित्व नहीं है उस चीज के पीछे पड़े हुए हैं, सुख के पड़े या दुख को भगाने के पीछे। उनका अपना निजी कोई अस्तित्व नहीं है, ना सुख का। अगर अस्तित्व होता तो हमेशा बना रहता, ये बदलता रहता। इसका मतलब है वो अस्तित्वमान नहीं है। तो ये क्या है? मन का खेल, सुख और दुख दोनों। ऐसा मुक्त नहीं हो सकते तुम कि मैं सुखे संभाल लूं और दुखे संभाल लूं। हायर में जाना पड़ेगा, हायर कॉन्शियसनेस से देखना पड़ेगा। और हायर कॉन्शियसनेस ये कहती है कि सुख और दुख दोनों चीजें निर्मूल हैं, उनका अस्तित्व नहीं है। हमारे मन ने ईजाद की हैं दोनों चीजें। मन अनुकूल पड़ता है सुख हो जाता, प्रतिकूल पड़ता है तो दुख हो जाता। तो क्यों ना हम इस विज्ञान को ही समझ लें। तो जब हम इस विज्ञान को समझते, सुख और दुख के पीछे मत पड़ो, न सुख के पीछे पड़ो न दुख के पीछे पड़ो, क्योंकि जिस मेरे से समझो कि इनका अस्तित्व तो है ही नहीं। ये सब मन का खेल, मन के खेल को समझ लो तो फिर बात समझ में आ गई। अगर अर्थ डालोगे सुख में और दुख में तो कभी मुक्त नहीं हो, क्योंकि जो चीज है नहीं उसमें अर्थ डाल रहे हो।
तुम्हें सुख वाली चीजों में अर्थ डाल रहे हो। सुख का कोई अस्तित्व नहीं है, न दुख का, ये मान के चलो आप। और सुख और दुख के बाहर जो है तुम्हारा अस्तित्व है, तुम वहां हो जहां ना सुख है ना दुख है। और पहचान जो है हमारी पैदा हुए हैं जब से अभी की, सुख और दुख की। हमने अपनी पहचान जो है, या तो तुम सुखी हो या तुम दुखी हो, तीसरी जगह तो हो ही नहीं। और हमें ना सुखी होना ना दुखी होना, तीसरी जगह में रहना। वो तीसरी जगह सत्य है, तो थर्ड एलिमेंट है, वही साक्षी है। तुम ही साक्षी हो। और समझ से साक्षी भी जन्मता। कृष्ण मूर्ति तो समझ से ही जन्माती है। जैसे जी आप समझ लो कि ये मन का खेल है, तो समझ जन्म गई आपकी। तो अब इसमें ऊर्जा डालना आपने बंद कर दी। इसमें ऊर्जा बंद कर दी, ना सुख के पीछे ना दुख के पीछे, क्योंकि मन के खेल है दोनों। तो फिर क्या हो जाएगा? मन का अस्तित्व डुअलिटी में है। मन दो भागों में जिंदा रहता है। एक भाग दूसरे भाग को ऊर्जा, स्प्रिंग जैसा खेल है उसका। तो जब मन की ऊर्जा डुअलिटी में नहीं जाएगी तो मन विदा। मन जिंदा डुअलिटी में रहता है, अच्छे बुरे में, पाप पुण्य में, मिलने बिछड़ने में, इन सब चीजों में मन का ये खेल है दो भागों। इसलिए तुम हमेशा दो चीजें सोचते हो, एक मन इस तरफ सोचता है, एक मन इस तरफ सोचता है, क्योंकि मन का स्वभाव है दो ही तरफ सोचना, उसी में तुम्हें फंसा कर ऐसा खेल। तो विज्ञान समझो, मतलब चीजों को जहां हो रही हैं वहां कोई हल नहीं निकलने वाला कि तुम पाप करने लगो, पुण्य करने लगो। ऐसा कोई आदमी ढूंढना मुश्किल है जो पुण्य नहीं पुण्य करे, पाप करेगा ही। ऐसा पापी ढूंढना मुश्किल है जो पुण्य ना करे, क्योंकि पुण्य को ऊर्जा पाप देता है, पाप को ऊर्जा पुण्य देता है। मजा जी है, अच्छे को ऊर्जा बुरी देती है। वो सब गोरख धंधा है, गजब का गोरख धंधा। इस गोरख धंधे से बाहर आने का तरीका ये है कि ये मन का खेल है, और इस खेल की विवेचना करना बंद करो। विवेचना मतलब बाबा? व्याख्या। ना अच्छे की व्याख्या करो ना बुरे की व्याख्या करो, इन दोनों को समझो ये मन का खेल है। तो आप हवा में उड़ो, इतने मजे में रहोगे इसका फिर मतलब जीवन जीना दो चार सूत्रों से भी शुरू कर दे आज। बस आपको सूत्र अगर पकड़ में आ गए तो आप लंका दहन हो गई, जीत गए लंका। ऐसा खेल चले। बाबा एक प्रश्न था, उन्होंने उस दिन पूछा था ध्यान मार्ग और प्रेम मार्ग। जैसे मेरा ध्यान मार्ग है तो हमें बीच बीच में जैसे भक्ति भजन है, क्योंकि यहाँ भक्ति भी तो दोनों मन के खेल है। तभी मैंने स्पष्ट किया, दोनों मन के खेल जी। आप पक्का मानो, एक अवस्था में जाके ज्ञान भी झूठा है, भक्ति भी झूठी जी। ये सब मन के खेल। तो अब ध्यान करते हैं तो फिर खुद ही रहते हैं, स्वयं ही हम हैं, लेकिन जब कीर्तन होता है तो दूसरा हो जाता है। ही खेल है जी। तो फिर आप धीरे धीरे बाहर होने लगो। तो मतलब भाव आए तो भाव में डूबे, लेकिन उसको टेंशन नहीं है। भाव आए तो मन का खेल मानो, ज्ञान आए तो मन का खेल मानो। अच्छा, अस्तित्व नहीं है भाव का कोई, न ज्ञान का कोई अस्तित्व है। इस जगत में किसी चीज का अस्तित्व नहीं है तुम्हारे होने के अलावा। इस अस्तित्व में सिर्फ अस्तित्ववान तुम हो। बाकी तुम जो देख रहे हो वो कोई चीज अस्तित्व में नहीं है, वो भ्रम है। चाहे ज्ञान हो, चाहे भक्ति हो, चाहे भगवान हो, चाहे साक्षात खड़ा हो जाए, वो भी भ्रम है। ऐसा मान के चलो। ऐसा मुझे आप देख रहे हो तो ये भी मन का खेल है, ये मन से ही देख रहा हो। अगर तुम मन के बाहर हो जाओ तो मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूं। ऐसा खेल है। तो मैं तुम्हें देखता हूं, जब मन में आता हूं तो तुम दिखते हो, जब मन में नहीं होता तो तुम गायब हो जाते हो। ये मन का खेल है पूरा का पूरा। एक जना और कुछ पहलवान